बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 6 पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत के बकिया हिस्से की बुलंदखानी करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर सुनकर ख़ुलासा बयान कर सकें। इबारत को उसके असलूब, मकसूद और बयान को पेश नज़र रखते हुए पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। लिबास किसी भी मुल्क की तहजीब व सकाफत का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तानी अवाम के लिबास में मुख्तलिफ़ किस्म का अंदाज़ पाया जाता है, जिसमें हर सूबे और इलाके के लोग अपनी रवायात के मुताबिक लिबास ज़ेब तन करते हैं, यानी पहनते हैं। पाकिस्तान के लिबास मौसमी और मजहबी ज़रूरतों के पेश नज़र तैयार किए जाते हैं, जैसे सर पर टोपी या पगड़ी बांधना। पंजाब के दही इलाकों में मर्द धोती, कुर्ता और पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि लिबास इंसान की पहचान होते हैं। लिबास, पाकिस्तान में जो लिबास पहने जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है वो है हमारे मज़हब का, कि मज़हब के मुताबिक हम लिबास का इंतखाब करते हैं। इसके अलावा वहाँ के मौसम के मुताबिक भी लोग लिबास का इंतखाब करते हैं। अगर गर्म मौसम है, गर्म इलाकों में रहते हैं, तो लोग वहाँ पर हल्के और मध्यम रंगों के कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर सर्द इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पर ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और पंजाब में दही इलाकों में लोग सर पर टोपी, पगड़ी या और शलवार कमीज़ पहनते हैं या तहमद बांधते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग किस किस्म का लिबास ज़ेब तन करते हैं, यानी कि पहनते हैं। शलवार कमीज़ पाकिस्तान में एक ऐसा लिबास है जो हर इलाके में पहना जाता है, इसीलिए ये पाकिस्तान का कौमी लिबास करार दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों की मौसमी ज़रूरियात के मुताबिक लिबास में मुनासिब तब्दीलियाँ होती रहती हैं। जैसे बलूचिस्तान के सहराई इलाकों में बड़े घेर की शलवारें और भारी पगड़ियाँ पहनने का रवाज है। यह लिबास बलूचिस्तान के बाशिंदों को सहरा की गर्म हवाओं से महफूज रखता है। जदीद दौर में शहरी इलाकों में पतलून पहनने का रवाज भी बढ़ गया है। तो प्यारे बच्चों, शलवार कमीज पूरे पाकिस्तान में मकबूल है, इसीलिए इसको कौमी लिबास का दर्जा भी हासिल है। मौसम के मुताबिक और इलाकाई ज़रूरियात के मुताबिक लोग लिबास पहनते हैं। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के सहराई इलाकों में लोग घेरदार शलवारें और बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनते हैं ताकि मौसम की सख्ती से बचा जा सके। लेकिन शहरी इलाकों में हमने देखा है कि पतलून और शर्ट पहनने का रवाज जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। लिबास के साथ साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के खाने भी अपना जवाब नहीं रखते। लाहौर और गुजरांवाला अपने खानों के लिए मशहूर हैं। लाहौर में आम रवाज है कि छुट्टी के दिन सुबह का नाश्ता बाहर किया जाता है। सिरी पाए, नान चने और हलवा पूरी लाहौर वालों के पसंदीदा नाश्ते हैं। शाम को बाज़ारों में टिक्के कबाब और कढ़ाई गोश्त की दुकानों पर खूब रौनक होती है। निहारी और हरीसा ऐसे रवायती खाने हैं जो पंजाब के अक्सर शहरों में बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि लिबास के साथ साथ खुराक यानी कि खानों की भी अपनी पहचान और वैरायटी है। लाहौर गुजरांवाले के खाने बहुत मशहूर हैं। लाहौर में तो ये आम रवाज है कि सुबह का नाश्ता जो है वो बाहर जाकर खाना है। हलवा पूरी, सिरी पाए, नान चने, ये इनके पसंदीदा खाने हैं। और शाम के वक्त भी अगर बाज़ारों का रुख करें तो बड़ी खूब रौनक होती है। कबाब और इसके अलावा हरीसा, हलीम, दलीम, निहारी, ये सारी चीज़ें ये सारे खाने लाहौरियों के पसंदीदा खाने हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बलूचिस्तान का सूबा बकरे की सब्जी के लिए मशहूर है। ये खाना बहुत धीमी आंच पर बनाया जाता है और आप पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। खैबर पख्तूनख्वा के चपल कबाब और दुम्बे का नमकीन गोश्त बहुत मशहूर है। ये खाने अगरचे अपने अपने इलाकों के हवाले से मशहूर हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के हर बड़े शहर में दस्तयाब होते हैं। कराची शहर इस एतबार से मुनफरिद है कि यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आकर रहते हैं। कराची में हर किस्म के खाने मिलते हैं। पाकिस्तान के खाने अपने जायके और मायार की वजह से अब पूरी दुनिया में मकबूल हो रहे हैं।
तो प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ इलाकों के खानों के बारे में यहाँ पर जिक्र मिलता है। बड़े मज़े मज़े के खाने हैं। बलूचिस्तान के दुम्बे, खैबर पख्तूनख्वा के चप्पल कबाब और दुम्बे का नमकीन गोश्त। अगरचे ये खाने उन इलाकों में बनते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में भी ये खाने बनाए जाते हैं, और कराची में तो ख़ास तौर पर, क्योंकि वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए होते हैं और वहाँ पर आपको खानों की बहुत वैरायटी मिलेगी। और पाकिस्तान के खाने अपने जायके और मयार की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, यानी कि दूर दूर से लोग पाकिस्तान में खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ के खाने का मयार और जायका जो है वो देखने के काबिल है, खाने के काबिल है। हर इलाके के अपने रस्म व रवाज होते हैं जो कदीम ज़मानों से चले आते हैं। ये रस्म व रवाज इस इलाके के बाशिंदों की सोच और रवैये की नुमाइंदगी करते हैं। पाकिस्तान में कई किस्म के रस्म व रवाज पाए जाते हैं, जिनमें पैदाइश से लेकर मौत तक हर मौके के लिए मखसूस रस्में होती हैं। ख़ास तौर पर शादी के मौका पर ये रस्म व रवाज अपने उरूज पर नज़र आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर इलाके के अपने रस्म व रवाज होते हैं, लोग उन रस्म व रवाज पर अमल करते हैं, और ये रस्म व रवाज जो हैं ये किसी भी मौके की रौनक को मज़ीद बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर शादियों पर की जाने वाली रस्में और पैदाइश के मौका पर होने वाली रस्म व रवाज बहुत अहमियत रखते हैं, और लोग बड़ी पाबंदी के साथ उन पर सख्ती के साथ अमल करते हैं। रस्म व रवाज के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि हमारे मुल्क में तमाम अक़लियतों को ये हकूक़ हासिल हैं कि वो अपनी मजहबी रवायात के मुताबिक शादी, ब्याह और अमवात वगैरह की रस्में अदा कर सकते हैं। मसीही भाइयों के लिए ईस्टर का त्यौहार, सिखों के लिए ननकाना साहिब का मजहबी त्यौहार, हिंदुओं के लिए होली और दिवाली के त्यौहार वगैरह बड़े जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये बात वाकई बहुत अहम है कि हमारे मुल्क में अक़लियतों को तमाम हकूक़ हासिल हैं। वो अपने मजहबी त्यौहार, जैसा कि ईसाइयों का ईस्टर का त्यौहार है, ईसाइयों का ईस्टर का और क्रिसमस का त्यौहार है, सिखों का गुरु नानक का त्यौहार है, और हिंदुओं का होली और दिवाली का त्यौहार है। और ये त्यौहार वो अपनी पूरी मजहबी आज़ादी के साथ मनाते हैं। मुसलमान अपने मजहबी त्यौहार जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, फजर की नमाज अदा करने के बाद ईदैन की नमाज़ें अदा करते, एक दूसरे के गले मिलते और ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके बरक्स मसीही, सिख और हिंदू अपने अपने त्यौहार मुख्तलिफ अंदाज में मनाते हैं, जबकि मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने अपने त्यौहार किस तरह से मनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम मुसलमान, हमारी दो ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। फजर की नमाज के बाद हम ईद की नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खाने खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, खुशी मनाई जाती है, अपने अजीज़ व अक़ारब के घरों में जाते हैं। इसी तरह से हिंदू, सिख, ईसाई भी अपने अपने मजहबी त्यौहार अपने रसूम और रवाज के मुताबिक मनाते हैं। पाकिस्तान के रवायती खेलों में कबड्डी और कुश्ती बहुत मकबूल खेल हैं। कबड्डी का खेल अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी काफ़ी मकबूल हो चुका है। कुश्ती के लिए पाकिस्तान में गुजरावाला और मुल्तान के पहलवान बहुत मशहूर हैं। जदीद दौर में पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल बहुत मकबूल हुआ है और पाकिस्तान के हर इलाके में खेला जाता है। मलाखड़ा भी कुश्ती की एक शक्ल है जो सिंध और बलूचिस्तान में बहुत मकबूल है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जदीद दौर के खेलों में भी अपना आप मनवाया है। पाकिस्तान हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट और स्नूकर में आलमी चैम्पियन रह चुका है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस पैराग्राफ में बात हो रही थी मुख्तलिफ खेलों की। इलाकाई खेल भी हैं और कौमी खेल भी हैं। पाकिस्तान में कुश्ती और कबड्डी इलाकाई खेल हैं। गुजरावाला और फैसलाबाद, शेखुपुरा में इस खेल को बहुत फ़रोग़ हासिल है, बहुत अहमियत हासिल है। यहाँ के पहलवान बड़े नामी ग्रामी हैं। इसके अलावा क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, ये सारे खेल हैं जिनमें पाकिस्तान चैम्पियन रह चुका है और ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इलाकों में खेले जाते हैं। मलाखड़ा सूबा सिंध का एक खेल है, ये भी कुश्ती की ही तरह का एक खेल होता है, ये भी बहुत मकबूल खेल है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं और देखते हैं आगे। पाकिस्तान में तामीरात के माहिरीन ने बड़ी शानदार इमारतें तामीर की हैं। इन्हीं इमारतों में मुस्लिम तर्ज तामीर के पुराने अंदाज के साथ साथ जदीद दौर के तर्ज तामीर से भी फ़ायदा उठाया गया है। मुगलिया दौर की तारीख़ी इमारत में बादशाही मस्जिद, लाल किला और किला रोहतास काबिल दीद हैं और जदीद इमारत में इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद अपनी मिसाल आप है।
तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में माहिर तामीरात ने भी अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में जदीद और कदीम इमारतों का इम्तजाज सामने नज़र आता है। मुग़लिया दौर की इमारतों में जो अहम तारीख़ी इमारतें हैं, शाही किला है, बादशाही मस्जिद है, किला रोहतास है, और इसके अलावा जदीद अंदाज में तामीर की गई इमारतों में शाह फैसल मस्जिद अपनी मिसाल आप है, जो देखने के काबिल है और दूर दूर से लोग इन इमारतों को देखने के लिए आते हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की तहजीब व सकाफ़त दर हकीकत हमारे तारीख़ी और समाजी पस मंज़र से भरपूर है। पाकिस्तान में आबाद हर कौम के रहन सहन और अदब व आदाब की झलकियाँ इस तहजीब व सकाफ़त में नज़र आती हैं। यानी मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तहजीब व सकाफ़त अपनी मिसाल आप है। इसमें हर मज़हब और हर कौम के लोगों की झलक जो है वो उनके रहन सहन की झलक नज़र आती है, क्योंकि ये जदीद और कदीम तहजीबों का एक हसीन इम्तजाज है। जदीद दौर में इंटरनेट के फ़रोग़ की वजह से नौजवान इस काबिल हो चुके हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ़ अक़वाम की तहजीब का मुशाहिदा कर सकें। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी तहजीब हमारी पहचान है। हम अपनी तहजीब से अलग होकर कोई हैसियत नहीं रखते। हमारा वतन और हमारी तहजीब हमारी बुनियाद है। जिस तरह एक दरख्त की शाख दरख्त से कट कर ज़िंदा नहीं रह सकती, इसी तरह हम भी अपनी तहजीब से जुदा होकर ज़िंदगी का हक अदा नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ सबक के इख्तिताम पर हमारे लिए सबक है कि क्योंकि आज इंटरनेट की वजह से हमारे नौजवान इस काबिल हो चुके हैं कि वो दुनिया की मुख्तलिफ़ तहजीबों के बारे में मुताला कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि हमारा ये मुल्क एक अजीम तहजीब रखता है और इसी तहजीब और सकाफ़त की बुनियाद पर ही हमारा ये मुल्क वजूद में आया था। जिस तरह से एक शाख दरख्त से कट कर ज़िंदा नहीं रह सकती, मुरझा जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसी तरह से अगर हमने दूसरों की तहजीब के पीछे लगकर अपनी तहजीब को भुला दिया तो दुनिया से हमारा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। हमें अपनी तहजीब के साथ इसी तरह से जुड़े रहना है ताकि ये एक तनावर दरख्त बन सके जिसकी शाखें हरी भरी हों और फलावर हों। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।